शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा ने एक बहुत खूबसूरत विषय पर आज मेरी आत्मा में ये डाला प्रार्थना के समय में। और जबकि हम अंतिम समय में हैं तो आशीषें कैसी हैं और हम जो आशीषों के भागीदार हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जिसमें मददगार हैं वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार, तो एक खूबसूरत हिस्से को देखेंगे। क्योंकि संसार में हमेशा अकाल है, संसार में अकाल ही है, अंधकार है। अगर हम संसार में हैं तो अकाल में जी रहे हैं, आशीषों में नहीं है। और इसी को हम पहचान लें। पवित्र शास्त्र में कई जगह इस तरह के खूबसूरत विवरण हैं और वो इसीलिए हैं कि हम इसे जाने पहचाने और उस हिस्से को में प्रेरित हों जो हमें दिया गया है, हमें दे दिया गया है। प्रत्येक शब्द पर विशेष ध्यान दें, है ना, कि वचन की सच्चाई में जो पवित्र शास्त्र में रखे हुए जितने वचन हैं वो बहुत सी बातें कहते हैं। और आज के समय में हम सब की जो आवश्यकता है और इच्छा है, हो सकता है कि कई चीज़ों की कमियां पड़ रही होंगी, पर हर तरह की भरपूरी हमारी आवश्यकताओं की हर दिन के अनुग्रह के द्वारा है, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता में हैं। और ये एक विषय बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हम सब आशीष पाना चाहते हैं। और भजन संहिता 23 इसलिए हम बार बार दोहराते हैं कि हम उसकी हरी हरी चराइयों में यानी हर रीति से तृप्त में बैठें और संतुष्ट हों और किसी तरह का कुछ हमें परेशानी ना हो और हमारी प्रेरिताई हो मार्ग में, हम उसके तेल से लबालब हों छलकते हुए, और दुष्ट की कोई युक्ति हम पर सफल ना हो, वो हमेशा मददगार हो। ये इच्छा हम रखते हैं और वो है भी। हमारी हर समय रक्षा है, वो हमारे बारे में जानता है। तो आशीषों को शुरू करते हैं हम पहले राजा से, एलिया और सारपत की विधवा। 17वां अध्याय है। और मेरे लिए ये कल्पना और अंधविश्वास का नहीं है, क्योंकि 17 का मैंने प्रमाणित वो प्रमाण देखे हैं जो आज से नहीं, बहुत पहले से। तो इसमें पवित्र आत्मा मुझे और क्या क्या दिखाएंगे, समझाएंगे, अभी मैं नहीं समझ पाया। मैंने बीच में कोशिश की है कि आप मेरे वीडियोस में कुछ जगहों पर 17 अध्याय 17 पदों से उल्लेखित वो गुप्त ऐसे रहस्य उद्घाटन प्रकाशन आपके सामने आए हैं, जो मेरे विचार के द्वारा नहीं है, कल्पना के द्वारा नहीं है। तो इसमें पवित्र आत्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं, हम इसे पहचान लें। इस पहली चीज़ तो जान लें कि हम अकाल में हैं, अकाल के समय में। अकाल का समय हम जानते हैं हर तरह की कमियों का समय है, संसार का कह रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं 8वें अध्याय से। पहले मैं इसका संक्षेप में बता दूं। ये 8वें अध्याय से शुरू है। परमेश्वर एलिया को बोल रहा है कि तू जा सारपत की विधवा के पास। और परमेश्वर ने सारपत की विधवा के अंदर, ये सारपत नाम का भी अर्थ है, और ये सामरी लोग होते थे। एलिया को इजराइलियों के पास नहीं भेजा गया उस समय जब अकाल पड़ रहा है, पड़ने वाला है, या अकाल के समय में है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एलिया को भी बताया जा रहा है और सारपत की विधवा को भी। सारपत की विधवा के लिए जो शब्द है देखिए, सुन 9 में है, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ऐसे जैसे एलिया को आमने सामने बताया है, ऐसा नहीं बताया। क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो इस बात का पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि सारपत की विधवा की स्थिति क्या है। वो लकड़ी बीनने गई हुई है
हम पूरे उसी माहौल में रहें। लकड़ी बीनने गई है, ज़रूरत है, और उसके यहाँ थोड़ा-सा आटा रखा मैदा रखा हुआ और थोड़ा-सा तेल रखा हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है एलिय्याह, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा-सा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आखिरी पड़ा हुआ है बस, और उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। और उस विधवा के मुंह से निकलता है कि ये आखिरी है, इसके बाद हम मर जाएंगे। कुछ भी नहीं है। बहुत ही ध्यान देने की बात है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, और एलिय्याह कह रहा है एक छोटी सी रोटी मेरे बना के ले आ, मेरे लिए ले आ, जबकि कुछ भी नहीं है, आखिरी है, और वो उसके लिए वो रोटी लाती है। अर्थात आखिरी स्थिति, जब हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है और परमेश्वर हमसे चाहता है थोड़ा सा जाता है, छोटी सी रोटी, अपनी कमियों की, अपनी कंगाली की, अपनी अकाल की, अपने परेशानी की, कोई भी अकाल हो हमारे अंदर, संसार का कोई भी अकाल हो, कैसा भी अकाल हो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, जो भी, अगर हम ये काम करते हैं कि अपना आखिरी, इसके बाद कुछ नहीं रहना है, उसके बावजूद भी उस आखिरी स्तर पर प्रभु के सामने रखते हैं। सारपत बोल रही है तेरा परमेश्वर, वो अपना परमेश्वर यहोवा नहीं बोल रही है। यहां हम जान लें कि अपना थोड़ा सा भी लेकर जाएं, जो आखिरी है, और परमेश्वर सब जानता है, इस अकाल के समय में वो भरपूरी करेगा, और यही हुआ। अब इसके एक खूबसूरत भेद को भी जान लें, और कि जो तेल दिखाता है वो अभिषेक को दिखाता है, हम सब जानते हैं। आत्मिक अभिषेक कि हमारे जीवन में बहता रहे। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। जब ये मला जाएगा, और मैदा, मैदा वो कोमलता को दिखाता है, कितना सॉफ्ट होता है वो रोटी। पवित्र शास्त्र में स्पष्ट है, वो रोटी, जीवन की रोटी प्रभु यीशु को दिखाती है। अर्थात वचन कितना कोमल है, कितना पवित्र, कितना शुद्ध है। जब हम उसे छुएं तो हमारा क्या एहसास होना चाहिए कि हम किसे छू रहे हैं। अच्छा, ओंठों से छुएं, विचारों से छुएं, छूने से मतलब उसको, उसका एहसास लें उस वचन का। ये कल्पना की बात नहीं है, ये अकाल के समय में भरपूरी की बात है। और वो जो कुछ भी थोड़ा सा है आपके पास, उस आशीष में कई गुना हो जाएगा। बाइबल में इसके प्रमाण है। एलीशा का भी, और बोले पूरे बर्तन ले आ, पास पड़ोस के जितने हैं, और वो तेल से भरते गए कि तू अपना कर्ज चुका। कर्ज चुकाना, हम कर्जदार हैं इस संसार में। मैं बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, भविष्य में इसको आप जानेंगे बिल्कुल। और अभी से जान रहे हैं आप कि हमने कोई मूल्य नहीं चुकाया है, हम कर्जदार हैं। और वचन का तेल, अभिषेक का तेल, आप जैसा समझें, ये जरूरी नहीं है। यहाँ कोई जिद नहीं है, ढिठाई नहीं है। परमेश्वर जानता है, वो हमारे हृदय में डालेगा, हमें पहचान हो रही हो या ना हो रही हो। जैसे सारपत के विधवा के अंदर डाला। और एक स्थिति देखिए कि जब उसने ये बात बोली, वो भी पूरी हुई। अगर हम 17:17 देखें पहले राजा का, तो उसका लड़का मर गया, और वहां पर जो क्रिया हुई, उसके शब्द निकले कि तू इसीलिए आया था, पर उसने अपने आप को पापी स्वीकार करी। ये बड़ी साधारण बातें हैं, बड़ी सरल बातें हैं। हम भटक कर जो इस तरह के शब्द निकालते हैं,
कि नहीं अब इसके बाद कोई आशा नहीं है, हम यीशु में नई सृष्टि है, हमारे लिए आशा ही आशा है कि हम किसी भी रीति से नहीं मर सकते, कोई कमी नहीं हो सकती। पर हमने अपनी आवश्यकताओं को संसार के अनुसार समझ लिया है, अकाल के अनुसार समझ लिया है, तो हम उस प्रयास में लगे रहेंगे और हर दिन के अनुग्रह से वंचित होंगे। उसकी अहमियत को खत्म करेंगे तो वंचित होंगे ही, क्योंकि हर दिन का अनुग्रह हम सब के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास किए काफी है। ये उदाहरण आपके सामने से कई बार जा चुके हैं, पर आज इस बात को अपने पूरे हृदय मन प्राण में ग्रहण कर लो। आप देखिए, कुछ नहीं था खाने के लिए, 40 साल तक परमेश्वर मन्ना देता रहा, बटेर देता रहा, उनकी तादाद कम नहीं थी। अगर जिस तरह से निकले थे और लोग आकलन करते हैं तो 21 से 26 लाख के आसपास लोग, और पशु अलग, भेड़ बकरियां जो भी। तो सोचिए, पानी की भी वो व्यवस्था की और कमी नहीं हुई, जूते घिसे नहीं, कपड़े फटे नहीं। 40 साल क्या जो बच्चे ने पहना था जूता या चप्पल, वो उसके साथ साथ बढ़ती जा रही थी? बिल्कुल, परमेश्वर के लिए सब संभव है। हमारे अंदर आश्चर्य का बीज होना चाहिए, और वो भी वचन के लिए, संसार के चमत्कारों के लिए नहीं। क्योंकि हर स्थिति में इस संसार में, अकाल में, हमारे पास जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जीवन की ज्योति है, हम प्रकाश में। जब कमी थी देने के लिए वो कर, तो प्रभु यीशु ने बोले थे जा वो मछली से मिल जाए, है ना, अपनी वो डालना छड़ी और वो जो होगी उससे कर चुका दे। करोड़ों अरबों बार हमने सुन चुका है वो 2 मछली और 5 रोटी का, आशीष से कई गुना। कमी हमारी सोच में है, कमी हमारे को जरूरतमंद बना देती है, और कमी ही के कारण लालसा प्रेरित होती है और भटकना शुरू होता है। इतने अद्भुत बड़े बड़े काम हमने सुने हैं और ये सच हैं और आज हो रहे हैं। विश्वास करने वालों के लिए वचन देधारी है, अनुग्रह है उसमें। जो पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु ने करे थे, पानी को दाख मधु बना देना, कितना गुना मानेंगे उसे आप? कैसा मानेंगे? सोचिए, बदल जाना। और ऐसा ही बदला था, ध्यान नहीं दिया जाता। आज ध्यान दे दीजिए इस पर, क्योंकि संसार में अकाल हो, गोशेन में उजाला रहेगा। नहीं समझ में आ रहा तो मिस्र का अंधेरा ही अकाल का है, और 7 साल का अकाल और 7 साल की भरपूरी वहां पर बड़ी स्पष्ट है। तो दानियल का देख लीजिए, साग पात खा के भी जो अच्छे मांस, हाँ, वो जितने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हैं आज जो हम लेते हैं स्वास्थ्य के लिए, वो सादा सा खाना, आशीष का सूखी सी रोटी हमें तंदुरुस्त रखती है। मैं गवाह हूं आपके सामने, सब चीज चिकनी चिकनी खा सकता हूं। आप ताजुब करेंगे। हाँ, मैं कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन की रोटी खाता हूं। लोगों को ताजुब होता है। हाँ, नॉनवेज खाता हूं, पर ये नहीं सोचता कि मुझे ताजा ही मिले, और हर तरह से निरोगी हूं, किसी गोली की जरूरत नहीं होती। इस उम्र में बिल्कुल शरीर में दर्द भी होता है मुझे। हाँ, क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए कि मैं पहचानूं दर्द को। हम बहुत सरल, एकदम सरल होकर इन बातों को जाने और समझें। बहुत बड़े बड़े ज्ञान में भटकने से ज़्यादा आवश्यकता है कि संतुष्टि का जीवन परमेश्वर ने रख दिया है, उसके लिए चीख पुकार करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप हमको प्रार्थना में पवित्र आत्मा उसके उपकार, दया, करुणा के लिए प्रेरित करेंगे, हमारा दिल भर जाएगा।
हाँ, हो सकता है हम सिसकें, कल्पें कि कितना महान काम मेरे जीवन में हो गया। मैं मानता हूँ, एक ऐसा निठल्ला निकम्मा इंसान जिसको कुछ भी समझ नहीं, हर रीति से जो आवश्यकताओं की है, जो रखी गई हैं, वो पूर्ति करता रहा, कर रहा है। उसने मुझे मरने से बचा लिया, जीवन दे दिया। अब ये संसार की शान और शौकत का कोई मतलब नहीं, वो अकाल है, वो बना रहेगा। वो अतृप्त इच्छा है, कभी खत्म नहीं होगी संसार की। पर स्वर्गीय आशीषें जो हैं, इसे ज़्यादा लंबा जानने समझने की जगह। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी भी है और इसे जान लेना ज़रूरी है। ये भजन संहिता 17 में देखिए। ध्यान नहीं दिया जाता, पर पवित्र आत्मा ध्यान दिला रहे हैं कि वास्तविक अर्थ क्या है, बोलना क्या है, परमेश्वर से किस तरह से हम अगर जानते हैं तो बात करें, क्योंकि हम बातचीत ही तो करते हैं परमेश्वर से, और वो सुन रहा है, जैसे अभी सुन रहा है। बड़ा कठिन कठिन सा लगता है, क्योंकि छिपा हुआ सा रहता है, पर आत्मा में सब सरल पवित्र आत्मा करते हैं, यही याद रखिए। बहुत अद्भुत वचन है। 17 का 4 देखिए। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। किसके द्वारा बचा? ये तमाम मानवीय काम जो हम करते हैं, परमेश्वर के वचन से वो ही मुझे बचा रहा था क्रूरों जैसी चालों से। जब मानवीय काम, संसार के काम, इंसान के काम जो मन के द्वारा होते हैं, बुरे होते हैं। वो जो काम यहाँ दाऊद स्पष्ट कर रहा है कि तूने बचाए रखा, तेरे वचन ने मुझे बचाए रखा। तेरे मुंह के वचन, ये पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर के मुंह का वचन है। उसका मुंह का वचन हमारा उद्धारकर्ता मसीहा है, जिसका नाम याशुआ है। उसके ये मुंह के वचन है और इसका अर्थ है, और वो नाम सबसे ऊपर बैठाया गया। अद्भुत नाम, अद्भुत युक्ति करने वाला नाम बाइबल में प्रमाण है। क्योंकि आशीषों की प्रार्थना के लिए लगातार हम मरते रहते, मतलब इतने ज्यादा आशीषों का लालच है। वो आशीषों का लालच है क्या? नहीं, हमारे मन का लालच है, लालसा है, और उसमें आशीष चाहते हैं हम अकाल के समय में, और उसके लिए पता नहीं कैसी कैसी चालें चलते हैं, कोशिश करते हैं। यहां बोला जा रहा है कि मैं क्रूरों की सी चाल से बचा रहा, अर्थात जो चालें जरूरतों के लिए करी जाती है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जितने भी मानवीय काम होते हैं, ये याद रखिए, संसार में इस अकाल में वो गलत होते हैं, शोषण के होते हैं। वो मल्टीपल नहीं हो सकते। जैसे ये आशीषें मल्टीपल, उतने 3 साल 7 साल, तो जो महाक्लेश और ये सारी चीजें अकाल में, मैं बार बार कह रहा हूं, हमेशा संसार में अकाल है, क्योंकि पाप ने अकाल का रूप धारण किया है। कमियों का पाप आया और अकाल आ गया, अंधेरा आ गया। हर तरह से कमी, हर तरह की कमी जो संसार में है, उसे हमेशा कमी होगी, और वो कुप्पी भर तेल। सोचिए, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा कभी लज्जित नहीं होगा। मनुष्यों पर विश्वास करने वाला हमेशा, आप सब, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, और यहाँ हम पूरी रीति से, जब कुछ भी आशा नहीं है, तो ये वचन की वो सच्चाई जो प्रमाणों के साथ है, कहानियाँ नहीं हैं। और हर शब्द, जो एलीशा को महिला मिली थी, सुमेनी औरत थी, क्या रखता है ये अर्थ? परमेश्वर ने ये हिस्से हर जगह क्यों रखे? जो कुछ भी है मेरे पास, उसकी छोटी सी रोटी बना के तो चले जाऊं। अगर मैं पाप से छुटकारा पाना चाहता हूं, उसकी एक छोटी सी रोटी पूरी सच्चाई से दे दूं,
रोटी दे देना मतलब वो वापस नहीं मिलेगी ना, वो खाएगा ना सामने वाला। यीशु को दे देना ना, पाप से मुक्ति हो जाना, एक छोटी सी बात कि वो लेगा, और जैसे ही प्रभु यीशु लेगा तो उसका वादा है 2 तो दिया जाएगा, आपको मिलने लगेगा अकाल के समय। ये पूरा अकाल है, महाक्लेश है हमारे लिए, विश्वासियों के लिए। संसार के शैतानों के लिए, सरदारों के लिए ये महाक्लेश नहीं है, उनका तो ये ग्लैमर का है समय, अय्यासियों का समय है, शानो शौकत का समय है, बड़ी बड़ी चीजों का समय है, और इसी की लालसा करते रहते हैं। अगर हम इससे बचेंगे, विश्वासियों को बचना है इससे, तभी वो हमेशा की शांति, हमेशा का आनंद और बेफिक्री, कुछ नहीं। अभी हमने पिछले समय समझा है वो यशायाह 11:6-9। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमेशा की हमारे अंदर शांति, आत्मा में, और हर काम जो हमारे द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा होगा वो सफल होगा, क्योंकि उसमें निर्भरता होगी पवित्र आत्मा पर, यीशु पर निर्भरता। अपनी छोटी सी रोटी बना के ले आ, आखिरी यही कह रहे हैं। हम कौन सी चीजें लेकर जाते हैं प्रभु यीशु के पास? मैं तो पाप से शुरू कर रहा हूं ना। यहां मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि पैसा बो, पैसा पाओ, क्योंकि वो संसार का अकाल में थैली पे छेद लगा है। यिर्मयाह 2 बहुत स्पष्ट है और नहीं रुकता। मुझे ऐसे हजारों फोन रहे हैं जो हम इतना कमाते हैं, ऐसा हो रहा है, कर्जदार। तो वो कर्ज हमने उतारा क्या? थोड़ा सा ले गए क्या? तेल लेके चले क्या? अभिषेक के तेल को अपने चिन्ह छोड़े क्या? एलीशा के सिर पे जो डाला गया था तो वो पद चिन्ह छोड़ रहा था। हम जो मसीह कहलाते हैं, वचन के पद चिन्ह छोड़ रहे हैं क्या? क्या है मतलब कि जहां तू पैर रखेगा, उत्तर दक्षिण वो मैं तुझे दे दूंगा। कौन सा पैर? जिसे हम बोलते हैं सुहाना पैर, सुसमाचार का, पहाड़ियों पर, बिल्कुल। पर आज एक छोटी सी रोटी अगर हम देने की इच्छा रखते हैं अपना छुटकारा पाने के लिए, तो कठिन समय जो हमारी मानसिकता का है, विचारों का है, वो संसार का है, जो अकाल का है। आत्मा में भूख प्यास का मतलब नहीं है। और प्रभु यीशु ने जो कह दिए कि वो वचन से जीवित रहेगा, आत्मा वचन के द्वारा जीवित रहेगी। तो अपनी आत्मा को जो यीशु के लहू के द्वारा, उसके प्राण देने के द्वारा हमने जीवन पा लिया है। इन चीज़ों में फंस के अपने आप को ना मारें। आत्मा को खेदित करना जो मसीहों का है, वही पवित्र आत्मा को खेदित करना है। क्योंकि बपतिस्मा में हमने आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा पाया है ना, तभी जीवन पाया ना। मरे हुए थे, कहाँ थी आत्मा उस समय? जानवर हो गए थे। मैं चाहता हूँ ये आशीषों का हिस्सा जो है, इसमें आपको पवित्र आत्मा मदद करे और उससे कहीं ज़्यादा आप समझ पाएं आपकी ज़रूरतों के अनुसार, और वो प्रेरित हों पवित्र आत्मा के द्वारा कि प्रभु यीशु के सामने क्या लेके जा रहे हैं। जो भी अच्छा बुरा जैसा भी है, जैसे भी हैं, वो लेके जाइए कि ये मेरा है, मैंने तेरे सामने लाया है ये अपनी गंदगी, या ये तेरी आशीषों को तेरे सामने लाया है। हर चीज़, चाहे वो भली हो बुरी हो, हर चीज़ लेके उसके सामने जाना कि ये ले, मेरे से नहीं संभलता, मैं नहीं हूं। निर्बलता दिखाइए ना, निर्बलता दिखाइए। बहुत सारा नहीं, बहुत सारी बिल्कुल करते रहिए। मैं कह रहा हूं रात दिन आंसू बहाते रहिए, बड़ा खूबसूरत, हल्के हो जाते हैं। जो आपको अच्छा लगता है करिए, पर मुख्य काम वचन के अनुसार करिए। तो चाहे आप घोर अंधकार से भरे ये अकाल के समय तराइयों में चलेंगे, फिर भी आपकी कोई हानि नहीं होगी। ये वचन का वादा है, यीशु का वादा है, और पवित्र आत्मा की मदद है। इसका इनकार कोई नहीं कर सकता, और वो मदद आपको मिलेगी, मिलती रही है। इसीलिए यीशु का नाम सारे जगत में ज्योति का प्रकाश प्रकट है, सच्चाई प्रकट है,
और हर कोई कांप रहा है, अंधेरा कांप रहा है इस सच्चाई से कि अब वो हमारा प्रभु यीशु आने वाला है। हम उसकी चराई की भेड़ें, उसकी जो धुआं देती लुट्टी हैं या उसकी ज्योति हैं वो फैलाएं। इस अकाल में अकाल से प्रभावित ना हो, संसार से प्रभावित ना हो, स्वर्ग की ओर देखें, स्वर्ग से खोलें और सब अधिकार आपको सुनते रहें। यीशु के नाम में वो सब बातें आपकी जैसी भी हैं वो दूर होंगी। यही तो मैंने रखा है अपने जीवन में, यीशु को। उसके अलावा क्या है मेरे पास? देने के लिए कुछ भी नहीं है। और यीशु का वचन, यीशु अर्थात यीशु का वचन, कैसे हमने भजन संहिता 17 को देखे, उसके 4 को, बड़ा स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। मानवीय काम जो मनुष्य करता है वो काम करने से, क्योंकि वो काम जब भी मानवीय काम होंगे तो अकाल में, संसार में वो काम उचित हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो शरीर के काम है, संसार के काम है, शैतान के काम है, अंधकार के काम है, अकाल के काम है। उसमें कमी बनी रहेगी, लालसा खत्म ही नहीं होगी। वो नरक की आग है जो लालसाएं हर समय बनी रहती है। लालसा मतलब नरक की आग जिसकी प्यास नहीं बुझती। तो विश्वास करने वाले जो आएंगे वो प्यासे भी नहीं रहेंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे, यीशु ने कहा, वचन ने कहा। तो आनंदित होइए, आज का दिन मिला है हमें, बहुत खुश होना चाहिए। और इस तरह के ये छोटे छोटे से जो हिस्से हैं इसमें हम जाएंगे, क्योंकि यही मुख्य है और इसमें हम सब सुनने वालों के लिए ये आशीषें रखी हैं, इसीलिए तो दी गई हैं। और लेने वाले बने, अपना कुछ कुछ ले जाके प्रभु को दें। देने वाले तो बने कि आप कैसे दे रहे हैं, वो दिखाया गया है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोले मेरे पास मेरे बेटे के लिए आखिरी है, पर बोले पहले तू बाद में खाना, पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बना के ले आ, अपनी घटी में से उसने। और वो घटी में से आपको याद आ गया होगा, ये सब चीज़ें आपने बहुत सुनी हैं। इन सब का उल्लेख हम यूहन्ना और सारी इसमें पाते हैं, दूसरे राजा वगैरह में एलीशा का, निर्गमन में पाते हैं 40 साल तक खाने। इस आशीष का लाभ लें इस अकाल के समय में, परमेश्वर के वचन की सच्चाई ग्रहण करें और छुटकारा पाएं तमाम कर्ज और बेकारी और परेशानी और बीमारियों से, यीशु के नाम में।